न्यूज जालौन उरई से समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल के जालौन आगमन पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जिला अध्यक्ष लाला यादव अंगुवा के नेतृत्व में फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक उनका साथ दिया। स्वागत समारोह जिला अध्यक्ष के आवास और कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर रामकरण निर्मल ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। आइए सुनते हैं। आज आपका जनपद जालौन आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य है आने को, क्या कहना चाहेंगे? आज इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक एमएलसी के चुनाव में जो मतदाता सूची बन रही है उसमें मतदाता जो हमारे यहाँ के ग्रेजुएट भाई हैं बहन हैं, जो BA BSc BCom BA एग्रीकल्चर जितने भी लोग ग्रेजुएट हैं और जो इसमें हैं जो जिनका पेयरिंग है उन सबके मतदाता सूची में नाम बढ़वाने की बैठक थी जो जिला समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय जरूर संपन्न हुई, जिसमें यूथ के सभी चारों अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा, समाजवादी लोहिया वाहिनी, समाजवादी युवक, समाजवादी छात्र सभा और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हमारे बाबा साहब वाहिनी के भी जिलाध्यक्ष थे, शिक्षक सभा के थे, अनुसूचित प्रकोष्ठ, सभी समाजवादी कार्यकर्ता पूरे जनपद के लोग इकट्ठे थे। आज उसमें बातचीत हुई है। वोट पर मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम बढ़ाने, अधिक से अधिक संख्या में नाम बढ़ाने और उनको फॉर्म वितरित किए गए, जिम्मेदारियाँ सौंपी गई, इसकी याद। वोट चोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने देखा है कि जिस तरह बिहार में चुनाव के समय SIR जैसी व्यवस्था ला के जिसमें आधार कार्ड को उन्होंने मान्यता नहीं दी, उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र उस समय जो मांगे जो लोगों के पास नहीं है, इस तरह करके उन्होंने लाखों मतदाताओं को जो पीड़ित समाज के थे उनको मतदान से वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन वहाँ पे विपक्ष के जो भी नेता हमारे कांग्रेस के तेजस्वी जी सब लोग मिल करके इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जनहित के काम करने वाले लोग हैं उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि आप आधार कार्ड को जोड़िए, क्योंकि आधार कार्ड इस समय हर आइडेंटिटी में आप लेते हैं लेकिन उसमें नहीं ले रहे हैं, तो उसको भी जोड़ा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इसके पहले भी आपने देखा होगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 18,000 शपथ पत्र दिए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2022 के चुनाव में पूरे जितने DM थे, जितने भी कमिश्नर थे, जो भी उनके पक्ष के किसी को हटाया नहीं गया। ऐसे पहले कभी ऐसे किसी चुनाव में नहीं हुआ जहाँ आपत्ति विपक्ष के लोग करते तो DM को हटा दिया जाता, चुनाव हटा देता था। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। आप उदाहरण के तौर पर राजेश्वर सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे लखनऊ से, उनकी पत्नी हुई कमिश्नर, उनको बार बार शिकायत करने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में अपने मनचाहे DMO को रद्द करके और चुनाव आयोग से मिल करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत दर्ज की थी वो पूरी तरह से बेईमानी की जीत थी और समाजवादी पार्टी पूरी तरह जीत थी। उसकी 22 में सरकार बनी थी, लेकिन बेईमानी करके लूट करके उनको पुनः सरकार बनी। इसका उन्होंने माननीय राहुल जी ने आपने देखा किस तरह एक विधानसभा को उदाहरण देकर के कितनी बड़ी फर्जी वोटों का उन्होंने पर्दाफाश किया। अभी आपके महोबा के जनपद बगल में अभी इसमें चुनाव चलने वाला है, पंचायतों का 6,000 एक ही एड्रेस पे मतदाता बने हुए हैं। तो आप इस तरह की मतदाता सूची में बड़ी करके और जो परसेंटेज है वोट का, जब चुनाव का आखिरी समय आता है 5 से 6 बजे तो उसमें परसेंटेज का अचानक बढ़ जाता है, 18 से 20% चला जाता है, पूरे दिन कम रहता है। तो ये पूरी तरह से फौजरी है और चीटिंग है, क्योंकि जो BJP है वो अब मतदाताओं के मत से नहीं जीतती, बड़ी बेईमानी दूर से जीतती। आपने कुलगर्ती का चुनाव देखा, आपने कटहरी का चुनाव देखा, आपने मिल्कीपुर का चुनाव देखा, हर जगह चोरों की वोटों की चोरी करके और जबरियन पुलिस प्रशासन लगा करके और लूटा गया, बेईमानी से जीती गई चुनाव की सीटें सारी। आपने देखा होगा कि पुलिस पिस्तौल तान दे रही है, एक महिला को कभी मत देने जा रही है, इसका कोई आतंकवादी है कोई और। तो ऐसे ऐसे चोरी करके उन्होंने जनता का जो मतदान देने का अधिकार, जो लीगल अधिकार है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1 मैन 1 वोट का अधिकार दिया है, उसको भी चुराने का, छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरह PDA की जो नीति है, PDA का जो कारवां वो आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में जहाँ समाजवादी पार्टी को यहाँ के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनाई, वही देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने का। कुछ अन्य पार्टियों के लोग कहते हैं PDA का मतलब पंडित डेवलपमेंट अथॉरिटी है। देखिए, ऐसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा कहा जो वंचित है, जो पीड़ित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जिनको सदियों से सताया गया है, वो PDA का हिस्सा है। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो महात्मा गौतम बुद्ध नेता बहुजन सुखाय की बात करते हैं, वही बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष PDA के माध्यम से कर रहे हैं। और जो संविधान प्रदत्त अधिकार है हमारे आरक्षण के, जहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बढ़े उसकी उतनी हिस्सेदार। आप जाति जनगणना कराइए, जाति के आधार से जिनकी जितनी संख्या है उसके आधार से उनको हक और हुकूक दे दीजिए, लड़ाई। तो जब राष्ट्रीय जाति जनगणना की बात करें,
जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो कैसे गलत नैरेटिव, गलत इंटरप्रिटेशन बीजेपी और जो विपक्ष के लोग हैं जो उनसे मिले हुए लेकिन उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसलिए पूरी तरह से जो लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं वो बीजेपी की भाषा बोलने का काम करते हैं। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे जो नौजवान कार्यकर्ता हैं, जनपद के जो कार्यकर्ता हैं, इसके पहले भी उन्होंने इतिहास रचा है। इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक में इलाहाबाद के बाद दूसरे नंबर पर जालौन लगातार उन्होंने बढ़ाने का काम किया, जिताने का भी काम किया। 2024 में यहाँ इन्होंने संसद बनाया, यहाँ से लोकसभा के सीटें जीते। फिर 2026 में जो एमएलसी स्नातक का चुनाव उसमें विजय दिलाने का काम करेंगे और 2027 में सारी विधानसभा को सीटों को जिता करके वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना। हमारे नौजवान अभी से लगातार कार्य कर रहे हैं बूथ पे, सेक्टर पे, जोन पे। अभी हमारी पार्टी बीएलए का काम कर रही है कि बूथ लेवल एजेंट जो है उसको भी बनाने का काम हमारे समाजवादी लोग कर रहे हैं। हर बूथ पे माइक्रो मैनेजमेंट समाजवादी पार्टी कर रही है और हम 2027 में